subject computer sciences. In this video we will solve our pages from page number 19 to 32, and on page number 19 there is a question answer. फर्स्ट नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नाउअडेज. आजकल जो आपके कंप्यूटर्स में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं उनके नेम राइट करने हैं. फॉर एग्जांपल विंडोज़ 8, 10, iOS और लिनक्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू अप्लाई बॉर्डर टू योर टेबल. आप अपने टेबल में बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है, वो आपने लिखने हैं. उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग शॉर्टकट्स. हम कंप्यूटर में अक्सर वर्किंग करते हुए शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं या शॉर्टकट यूज़ करते हैं. वो क्यों यूज़ करते हैं? अपने टाइम को सेव करने के लिए. ठीक है, या फिर अगर हमारा माउस वर्किंग नहीं कर रहा या कोई ऐसा मसला है माउस के साथ, तो फिर हम अपने शॉर्टकट कीज़ कीबोर्ड से यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं उनको, शॉर्टकट कीज़ को. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट वाटरमार्क. वाटरमार्क क्या है? अक्सर जब आप पेपर देते हैं तो उस पेपर के पीछे स्कूल का जो है वो नेम जो है वो डिम जो है वो नज़र आ रहा होता है, उसको कहते हैं वाटरमार्क. वाटरमार्क क्या होता है? जो मतलब लोगो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या कोई भी पैटर्न हो सकता है. इनिशियली जो है वो पीछे मतलब लेटर्स में लिखा होता है, डिम लेटर्स में. ठीक है. Okay, now page number 20, question number 5, describe the types of operators used in QBasic. जो QBasic जो लैंग्वेज है उसमें जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो आपने लिखने हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड स्ट्रिंग. उसके बाद आपका क्वेश्चन है डिफाइन ऑफिस ऑटोमेशन. ऑफिस ऑटोमेशन क्या है उसके बारे में आपने आंसर करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू ऐड बैकग्राउंड इमेज टू एन एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में आप बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं उस इमेज टू एन एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में आप बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं उसका आपने ये यहाँ पे स्टेप्स हैं. क्वेश्चन 1, 2, 3 ये आपने राइट करने हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिक फंक्शन. न्यूमेरिक फंक्शन क्या है वो उसके बारे में आपने लिखना है. ठीक है, न्यूमेरिक नंबर से जो है ये रिलेट करता है. ठीक है, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ पेज नंबर 21, राइट डाउन द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग क्यूबेसिक कमांड्स. क्यूबेसिक की कमांड्स हैं ये REM स्टेटमेंट है, LET स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट, CLS और प्रिंट और इनपुट. रिम स्टेटमेंट जो है ये आपकी प्रीवियस REM जो है. ठीक है, REM स्टेटमेंट क्या है? ये आपकी प्रीवियस आउटपुट जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है उसको ब्लैंक करने के लिए यूज़ होती है. LET जो है ये आपके कांस्टेंट को वेरिएबल जो वैल्यूज़ होती है ना, जो हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, यानी A इज़ इक्वल टू B, C इज़ इक्वल टू इस तरह से, A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू 4, इस तरह से हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट वैल्यू जो असाइन करते हैं वो LET स्टेटमेंट से असाइन करते हैं. एंड स्टेटमेंट जो है ये हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं. क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. प्रिंट, हमने अगर कोई कमांड को प्रिंट करना है. और इनपुट, अगर हमने कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोसेस कहना है कि ये करें तो वो इनपुट स्टेटमेंट होगी. उसके बाद पेज नंबर 22 है गिव द शॉर्टकट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन MS वर्ड. यहाँ पे ये शॉर्टकट कीज़ जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं MS वर्ड में, टू कॉपी, टू पेस्ट, टू कट 2 टाइम है, इसलिए आपने 2 दफ़ा इसकी शॉर्टकट कीज़ लिख लेनी है. इसी तरह बाकी सब भी आपने राइट कर लेनी है. उसके बाद पेज नंबर 23 पे है व्हाट आर द नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स. यहाँ पे ये डिफरेंट टूल बार्स दी गई हैं, उनके नेम बार्स. यहाँ पे ये डिफरेंट टूल बार्स दी गई हैं, उनके नेम आपने इस तरीके से 1 बाय 1 राइट कर लेने हैं. उसके बाद जंबल वर्ड्स हैं. ये जंबल वर्ड्स आपके लिए एक एज अ गेम है, ये आपने बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में आपने सॉल्व कर लेने हैं. ठीक है. उसके बाद पेज नंबर 24 है. सबसे पहले आपका है सॉल्व द गिवन एक्टिविटी. यहाँ पे एक्टिविटी है आपकी, सबसे पहले है सर्कल द की दैट मूव्स द कर्सर 1 स्पेस. जो आपके आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें अगर आपने स्पेस यूज़ करनी है तो दैट इज़ स्पेस बार. आपको ये एरो के साथ स्टार जो नज़र आ रहे हैं ये मैंने उसको हाईलाइट किया है. सर्कल द की दैट मूव्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन. जो डाउन टू द नेक्स्ट लाइन, ये डाउन की. ठीक है.
ओके सर, यहाँ पे डाउन की के साथ साथ हम लोग एंटर की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एंटर की भी हो सकती है। उसके बाद है सर्कल द 3 कीज दैट मेक्स कैपिटल और अपर लेटर्स। शिफ्ट की 2 हैं कीबोर्ड पे, इसलिए 2 को हाईलाइट किया गया है, और उसके बाद कैप्स लॉक की है ये, ठीक है। ये इनसे हम अपने अपर केस लेटर जो है वो राइट कर सकते हैं कंप्यूटर में। पेज नंबर 25 है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द करेक्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कर्सर। कर्सर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप, स्पेल चेक। इन सब को इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस के साथ आपने ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ करके मैच कर देना है। कर्सर क्या होता है, एक लाइन या एक एरो, एक सिंबल होता है जहाँ से हमें पता चल रहा होता है कि माउस जो है वो कहाँ मूव कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हार्डवेयर जो होता है ये फिजिकल पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का भी आपको बताया गया था, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं दैट व्हाट टू डू। ओके ओके, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मशीन के ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए आप अपने सॉफ्टवेयर से और अपनी मशीन जो कंप्यूटर है उससे अब कम्युनिकेट हो सकते हैं। लैपटॉप भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो आप एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेल चेक एक टर्म है वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर, जहाँ पे आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 26 आ जाता है। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हैं कुछ, आपने 1 बाय 1 स्टेटमेंट आपने रीड करनी है। जो ट्रू है उनको ट्रू करना है, जो फॉल्स हैं स्टेटमेंट उनको उनके आगे F लिखना है, T एंड F लिखना है। नाउ पेज नंबर 27, वेरी इंटरेस्टिंग पेज। आपने यहाँ पे ये बहुत मज़े के ये ऊपर ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स दिए गए हैं, सेल, कॉलम, वर्कबुक, डाटा एंड रेंज। नाउ यू आर इन very active way you have to solve this, okay, and you are enough capable to do this activity, okay, on the behalf of yourself, so you have to do it by own, okay। आपने खुद ही इसको हल करना है किसी की हेल्प लिए बगैर, क्योंकि ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी काफ़ी वर्ड सर्च किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट वाला करके दिया गया है सेल है, तो आपने इनमें से सेल तलाश कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 28 आ जाता है, वो व्हाट एम आई। यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, उनको पढ़ते हुए आपने बताना है कि वो कौन है, ठीक है, उनका नीचे नाम लिखना है। पेज नंबर 29 पे है व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीवेशन स्टैंड फॉर। इनके ये एब्रीवेशन आपने लिखने हैं, ये किन के एब्रीवेशन है। क्यू बेसिक, क्विक बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद कंप्लीट द टेबल। नीचे आपने लैंग्वेजेस यहाँ पे उन्होंने कुछ दी हुई हैं, उनकी आपने फुल फॉर्म लिखनी है। पास्कल की फुल फॉर्म नहीं लिखी बच्चे, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, और इनकी आगे एप्लीकेशंस भी राइट की गई हैं, ठीक है, कि ये किस लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेज जो है मैच द कॉलम्स, जो एक साइड पे डिस्क्रिप्शन दी गई है और दूसरी साइड पे शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको मैच करना है। मूव टू नेक्स्ट सेल इन रो, अगर हमने सेल में नेक्स्ट रो में मूव करना है, सेल की नेक्स्ट सेल में भी मूव करना है, तो हम टैप प्रेस करेंगे टू मूव टू प्रीवियस सेल इन रो, तो शिफ्ट और टैप प्रेस करेंगे। अप टू स्क्रीन पेज अप करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्टकट कीज़ को डिस्क्रिप्शन के साथ आपने मैच करते जाना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करें तो पेज नंबर 31 आ जाता है आपके पास, ठीक है। 31 पेज पे आपने क्या करना है, लुक केयरफुली द गिवन इंसर्ट टैब एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग। इसमें इंसर्ट टैब में टेबल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो उसकी आपने उसका जो है वो टेबल का यूज़ लिखना है, ठीक है, और चार्ट का यूज़ लिखना है और टेक्स्ट का। टेबल हम टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा सेव करना है रो एंड कॉलम की सूरत में, तो हम टेबल्स यूज़ करेंगे। चार्ट्स में हमने अगर करना है, उसमें हमने अगर कोई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, तो हम उसमें चार्ट्स की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट।
टेक्स्ट आपने अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट राइट करना है या कुछ भी एक एप्लीकेशन या लेटर कोई भी आपने लिखनी है तो हम उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. This is your last page of summer pack, 32 page. Practical work है, so this is a practical work. Keep it for now. We will do it in school. Okay, students. This is all for your from summer pack. हम टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा सेव करना है रो एंड कॉलम की सूरत में तो हम टेबल्स यूज़ करेंगे. चार्ट्स में हमने अगर करना है उसमें हमने अगर कोई चार्ट बनाना है बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है तो हम उसमें चार्ट्स की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट आपने अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट राइट करना है या कुछ भी एक एप्लीकेशन या लेटर कोई भी आपने लिखनी है तो हम उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. This is your last page of summer pack, 32 page. Practical work है, so this is a practical work. Keep it for now. We will do it in school. Okay, students. This is all for your from summer pack, class 7 computer sciences. और आपको जिस तरीके से गाइड किया गया है इसी तरीके से आपने अपना समर पैक सॉल्व कर लेना है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे होम.